एक बार महाकवि कालिदास जी जंगल में रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी होती है। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में एक कुटिया बनी हुई है। वे पानी की तलाश में उस कुटिया की ओर जाते हैं। कुटिया में जाके उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ बैठी हुई है। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से निवेदन किया कि वे उसे थोड़ा जल दे दे। बूढ़ी औरत ने कालिदास की ओर देखा और उनसे उनका परिचय पूछा। कालिदास जी ने कहा कि मैं एक पथिक हूँ। तो बूढ़ी औरत ने इस पे कहा कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस पूरे संसार में पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास प्यास से व्याकुल होकर बोले कि मुझे आप एक मेहमान मान लीजिए और पानी पिला दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, इस संसार में मेहमान केवल दो ही हैं, एक धन और दूसरा समय। कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सच सच बताओ तुम कौन हो? इस बार कालिदास जी व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत सहनशील हूँ, मुझे वही मानकर पानी पिला दीजिए। इस पर बूढ़ी महिला कहती है, सहनशील तो केवल दो ही है, एक पृथ्वी जो सबका भार उठाती है और दूसरा पेड़ जो पत्थर पड़ने पर भी सबको फल देती है। तुम कौन हो ये बताओ ब्राह्मण। इस पर कालिदास जी गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं एक हठी व्यक्ति हूँ जो यहाँ से पानी पीकर ही जाएगा। इस पर बूढ़ी महिला कहती है, नहीं तुम फिर झूठ बोलते हो, क्योंकि हड्डी तो केवल दो ही है, एक बाल और दूसरा नाखून, जिन्हें कितना भी काटो ये वापस बढ़ ही जाते हैं। ब्राह्मण अपना असली परिचय दो, झूठ मत बोलो। इस बार कालिदास जी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ जो यहाँ पानी की तलाश में आ गया। फिर बूढ़ी महिला कहती है कि नहीं, मूर्ख तो केवल दो ही हैं, एक अयोग्य राजा और दूसरा उस राजा की प्रशंसा करने वाले उसके दरबारी। तुम कौन हो ये बताओ। इस बार कालिदास उस महिला के पैरों में गिर पड़े और बोले कि मैं अपने आप को ही तर्क वितर्क करने में सक्षम मानता था, पर माता आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपसे तर्क नहीं कर सकता, कृपया मुझे थोड़ा जल दे दें। महिला ने अपना असली रूप कालिदास को एक देवी के रूप में दिखाया और कहा कि कालिदास, तुमने अपने आप को अपनी शिक्षा के दम पर सबसे ऊपर मान लिया था, लेकिन मैंने तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए ये सब किया। ये सब सुनकर कालिदास को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा ऐसा ना करने का प्रण लिया।